करेंगे उनसे, वो करेंगे अभी अब, ठीक है नहीं, वो उनकी जिम्मेदारी है। पूछ रहा है मम्मी से, वो मम्मी पता ने बोला पड़े, कि वो हिंदी में लिखा होगा ना, वो ऐसे कौन ये देखो देखो पढ़ती है देखो देखो, चश्मे अब से। आप लगाओ उसको अब। पता पूछा ना उसने अभी, आप खींचेगा अभी नहीं, वो थोड़ा झुकेंगे नीचे अभी। इसलिए तो ये घुमा कैसा रहे हैं। लगा, कहाँ का आदमी लगा, इनको पहाड़ का लगा? नहीं प्लेन से का है कह रहे हो। हमारा का कहाँ करेगा राजू, ऐसी हरकतें। ओ बाप रे, कितनी जल्दी, वही कितनी जल्दी, ओ बाप ऐसे रे। छीना भी आराम से है उसने, हाँ, छीना भी बिल्कुल आराम से है उसने। नमस्कार, प्रणाम। मैं भुवन हल्द्वानी में हूँ। बहुत शांत शहर है, कुआओं का द्वार कहा जाता है, और पहाड़ी लोग यहाँ पर रहते हैं, वो भी इतने शांत हैं, इतने शरीफ हैं कि उनको जो दुनियादारी चलती है, दुनिया में चोरी चकारी चलती है, लूटपाट चलती है, इनसे कोई मतलब नहीं। लोग अपने से मतलब रखते हैं, अपने पड़ोसियों से मतलब रखते हैं, अपने बच्चों से मतलब रखते हैं, किसी का अहित नहीं करते। लेकिन किसी की नज़र लग गई है हल्द्वानी। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो आदमी को हिला देती है। बच्चे बाहर नौकरी करते हैं, बूढ़े माँ बाप भी यहाँ पे रहते हैं, अकेली महिलाएं भी यहाँ पे रहती हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी यहाँ पे रहती हैं, बुजुर्ग लोग भी यहाँ पे रहते हैं। और उनके साथ ऐसा हो रहा है जैसे लग रहा है कि कोई टारगेट करके कर रहा हो। आज यहाँ पे किया है, फिर 10 किलोमीटर बाद फिर करूँगा, फिर 10 किलोमीटर बाद फिर करूँगा। ये एक ट्रेंड में आ गया है। चोरियाँ, गले से चेन खींचना, ये घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं हल्द्वानी में। अब वो हल्द्वानी नहीं रह गया है जैसा पहले हम कहते थे, यार हल्द्वानी जाएंगे सामान छोड़ देंगे, किसी के यहाँ भी सामान रहेगा तो वैसा ही वापस मिल जाएगा। अब हल्द्वानी दिल्ली जैसा हो गया है, बड़े शहरों जैसा हो गया जहाँ चोरियाँ आम होती हैं। चैन स्नैकिंग तो जैसे चैन खींचने की जो घटना होती है वो बहुत आराम से हो जाती है। हल्द्वानी में ये किस्सा हुआ है चैन खींचने का। हमारे साथ है प्रेमा जी, और मैं हूँ हिम्मतपुर तल्ला प्रगति विहार कॉलोनी में। ये पड़ती है आपकी जो त्रिमूर्ति वाली लाइन ऊंचापुल को जाती है उसमें। परसों इनके साथ एक घटना हुई, और इतनी अच्छी घटना हुई। वो व्यक्ति इतना शरीफ था, इतने प्यार से अदब से, चोरी करने के तरीके बदल गए हैं। प्रेमा जी जा रही थी अपनी सहेली के साथ शाम को वॉक करते हुए, वो वीडियो भी आया हुआ है। एक व्यक्ति आता है, मुंह ढका हुआ है, इनसे पूछता है, माता जी मुझे ये एड्रेस बता दीजिए, राम सिंह कमलोगंजा कहाँ पड़ता है, ऐसा ही कुछ लिखा था। और जब ये बताने के लिए थोड़ी सी झुकती है, जो मैंने इनका वीडियो देखा, थोड़ी सी जब झुकती हैं, क्योंकि चश्मा लगाया था आपने, हाँ। तो आप इस उम्र में, आपकी उम्र कितनी होगी अभी? लगभग हाँ। 60 साल में, तो थोड़ी सी दिक्कत आ ही जाती है। मेरी माँ भी लगभग इसी उम्र की। तो उसने गाड़ी टर्न की, बाइक, गले में उंगलियां, 2 उंगलियां से झटका दिया और चला गया। गोल्ड की चेन थी और लॉकेट। किस्मत से लॉकेट तो मिल गया, वहीं गिर गया था, लेकिन चैन लेके वो 24 ग्राम की भाग गई। होता क्या है, जब कोई आपके गले से चैन स्नैन करता है तो आदमी उसकी तरफ झपटता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। मैं इनका वीडियो देख रहा था, इन्होंने भी उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन बाइक में इनका हाथ नहीं फंसा, नहीं तो ये मुंह के बल या सर के बल नीचे गिरते। मैक्सिमम स्नैचिंग में जब आदमी प्रतिरोध करता है तो या तो बाइक के साथ खींचता चला जाता है, या गिरता है तो उसको कैजुअलिटी होती है। उसके बाद ये इतनी घबरा गई उस समय पे, आदमी कहे कि जो मेरे साथ क्या जो हो गया, क्योंकि यहाँ के लोग सुनना पसंद नहीं करते चीज़ें, देखना तो दूर की बात है। और जो दूसरी महिला इनके साथ थी, जो इनकी सहेली हैं, पड़ोस में रहती हैं, आज उनसे दूर से ही मुलाकात हुई मेरी, वो हार्ट की पेशेंट है। तो उनकी जो हार्ट रेट है वो कितनी बढ़ गई होगी कि 2 दिन तक वो बाहर ही नहीं आई। आज निकली हैं वो बाहर। मुझे जानकारी कल मिली संघ के गुरुदक्षिणा कार्यक्रम में। बात करते हैं प्रेमा जी से। आप ये बताइए कि आपने कभी अपने लाइफ में ऐसी घटना देखी, क्योंकि तो ये तो आगरा में रहे हैं पूरे कितने 36 साल, और आगरा में ये घटनाएं होना बड़ी नहीं है, होती है वहाँ पे ये घटनाएं, लेकिन हल्द्वानी में ये घटनाएं बहुत कम होती हैं, क्योंकि सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए। आपके उसमें कैसा, आपका मन कैसा था उस टाइम जब आपके साथ ऐसा हुआ कि उसने बहुत प्यार से आपसे पूछा? थोड़ा सा बताइए क्या हुआ आपके साथ।
मतलब जैसे उसने मतलब मेरे से ना आंटी कहा ना अम्मा कहा, उसने सीधे बोला दादी जी। अच्छा, दादी का हाँ, तो दादी करके जी। संबोधित किया। हाँ, दादी जी ये एड्रेस आप बता दो। मैंने ये बोला कि इंग्लिश है कि हिंदी है। अच्छा। हम इंग्लिश नहीं जानते हैं। तो बोला नहीं हिंदी भी है इंग्लिश भी है। तो मैंने पकड़ा उसको, मैं देखती रही, ये राम सिंह जैसा राइटिंग भी नहीं आई समझ में। ठीक मैं देखती रही उसे। फिर बगल वालों ने कही, मेरे सहेली ने, लाओ लाओ मैं देखती हूँ। दीदी हटो। मैंने उनको दिया, जैसे वो हम दोनों चिपके रहे जब तक उसने चैन अंता मारी। यहाँ से मेरे को यहाँ से आवाज निकली खट करके। मैंने कही मेरी चैन छिन गई। मैंने मारी झपटे उसके हाथ में, उसका हाथ ऐसा हुआ। उसने फिर मैंने गाड़ी ऐसे पकड़ी, मैं भागी जरा 6-7 कदम में आगे बढ़ी। उसने रेस बढ़ा दी, फिर मैं छोड़ दी मैंने गाड़ी। मैंने कहा अब मैं मेरा बचना मुश्किल है, अब ये न तो चैन मिलेगी न मैं बचूंगी। फिर मैंने उसको जाने दिया। फिर मैंने हल्ला मचाया, लेकिन कोई बंदा नहीं आया बाहर। हाँ, वो गली में। हाँ, गली चौड़ी गली है, चौड़ी रोड है वो। चौड़ी और बहुत बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग रहते हैं। फोन भी मांगा मैंने बगल वालों से, फोन दे दो जरा, मैं घर को फोन करती हूँ। उन्होंने मना कर दी। अच्छा, उन्होंने मदद भी नहीं की? ना, उन्होंने मना कर दी। वो अधिकारी जी नहीं थे वहाँ पर, जो अधिकारी हैं। हाँ, कोने वाला मकान। हाँ, वो नहीं थे। उनको खुद फोन करा गया पड़ोसियों का कि तुम्हारे घर पर पुलिस खड़ी है। वो वैसे घबराए हुए आए। तो बाद में उन्होंने पानी वानी पिलाया। फिर बस फिर क्या करना था। फिर बहू बेटे आए हमारे फोन करके, तो फिर पुलिस आई। उन्होंने बहुत मदद करी हमारी। अब आगे को पता नहीं क्या होता है, लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि मतलब हमारे संग में जो हो गया, चलो बच गए वही बहुत है। नुकसान तो हमारा 2 लाख का हो गया है, लेकिन अब आगे के लिए मतलब औरों का तो नहीं होना चाहिए। सब घबराए हुए हैं। वो उसके हाथ वो कह रही मुझे पता ही नहीं पड़ी तुम्हारे संग में क्या हो गया है। बाद में पता पड़ी है उसको। जब मैं चिल्लाई हूँ, रोई हूँ, तब उसने कही, उसकी सांसें तो घुटने लग गई थी। सांस बहुत तेज चलने लगी। हाँ, वो रोने लग गए। वैसे बोल नहीं पाई वो मेरे से। भाई और क्या होता भी वैसे ही होता। मतलब उसको सजा तो मिलनी चाहिए, मिल जाए तो। पुलिस बहुत अच्छा कार्य कर रही है। पुलिस बहुत ढूंढ रही है। मेरे इनके परिवार, इनके हस्बैंड से भी बात हुई। इनके पतिदेव ने कहा है कि पुलिस बहुत अच्छा कार्य कर रही है। आई भी थी, घर में भी आई थी। वो डेली इनको वीडियो भेज रहे हैं, ये बाइक थी, कैसी थी, कैसी थी। कोशिश वो पूरी कर रही है। बाइक का नंबर, अब इन चीजों में क्या होता है, बाइक का नंबर चेंज हो जाता है। आजकल तो फिल्म लग के कलर भी चेंज हो जाता है। तो सभी जगह हमारे यहाँ कैमरे नहीं है। ये अभी भी एक ग्रामीण क्षेत्र है, हल्द्वानी ग्रामीण। तो एक जो ट्रेंड चला है, क्योंकि इससे पहले लामा चौड़ में हुआ, फिर उसके बाद सुना है कि बच्ची नगर में भी हुआ है, यहाँ हुआ है। अभी कुछ दिन पहले कटघरिया वाली लाइन नीचे गांधी आश्रम में चोरी हुई है। तो मेरी एक माताओं से, बहनों से ये रिक्वेस्ट है, यहाँ पर आप आर्टिफिशियल पहन लीजिएगा, क्योंकि अब हल्द्वानी नहीं रहा, ये महानगर की तरफ बढ़ रहा है। तो बाहर से बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं। यूपी में तो बहुत रिस्ट्रिक्शन है, योगी जी तो गोली मारने का आदेश दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अभी एक बच्ची का बलात्कार हुआ, बनबुलपुरा के आदमी ने किया, अभी तक उसका मकान नहीं टूटा है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है। वो तो जेल में जाएगा, कुछ दिन बाद छूट जाएगा। प्रताड़ना उस बच्ची और उसके परिवार को झेलनी पड़ेगी। अब इनके साथ हो गया है। उस दिन बच गए ये, अगर ये सर के बल गिरते तो आज इनके परिवार में बहुत दुखद स्थिति होती। बच गए क्योंकि थोड़ा सा बाहर रहे हुए हैं, इन्होंने वो चीज़ देखी है। मेरी आप जितनी भी महिलाएं बहनें घूमने जाती हैं, आप जाइए, बिंदास जाइए, लेकिन आप ओरिजिनल ज्वेलरी पहन के मत जाइए। कानों में भी लंबे बाली वाली मत पहनिए। वो आप फंक्शन में पहने, वहाँ आप सिक्योर हैं। लेकिन जब आप बाहर जाती हैं, बहुत सारे लोग आपको ऐसे लूटने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए। मेरा निवेदन है, फिर से निवेदन है समस्त, और इस वीडियो को आप आगे शेयर करिए ताकि दूसरी महिला भी जागरूक हो सके कि हमारे यहाँ हो क्या रहा है। अभी मैं जब आ रहा था इनके घर की तरफ, मेरे घर से ये 1.5 किलोमीटर में पड़ता है, वहाँ मैं अभी भी महिलाओं को देख रहा हूँ ओरिजिनल लेके घूम रही हैं, ओरिजिनल लेके, क्योंकि हमारे पहाड़ी की एक पहचान अलग से हो जाती है। वो कल उनके ऊपर करेगा, क्योंकि उसको पता है कि इनके ऊपर किया है, उसका पूरा टारगेट नहीं हुआ है, तो कल किसी और के ऊपर करेगा। सतर्क रहिए, आपस में बातचीत करिए और पड़ोसियों से बहुत अच्छे संबंध बनाइए। इनके मैं यहाँ पे आया तो पता चला कि इनके पड़ोसियों से बहुत अच्छे संबंध हैं। और ये भी गांव भी जाते हैं तो इनके घर की देखभाल पड़ोसी करते हैं, यहाँ सोने के लिए आते हैं रात को। तो ये मेरी आपसे निवेदन है, हल्द्वानी में हम जरूर आ गए हैं, शहर में जरूर आ गए हैं। जैसे हम गाँव में रहते थे, मिलजुल के एक दूसरे के घर को केयर करते थे, यहाँ भी आप मिलजुल के रहिए और गहने पहन के घूमने मत निकलिएगा कहीं पे भी।
किसी से भी मिलिएगा तो पक्का जानकारी पूछेगा उससे। मैं यहाँ आया तो मेरे से भी लोगों ने पूछा, भाई साहब ने खुद पूछा, और ये तो अभी इनको तो परिचय हो ही गया था यहाँ पे आके। जब मैं वहाँ कैमरा जहाँ पे लगा था इनका, जहाँ शूटिंग हुई थी, कैमरे लगे थे घर में, वहाँ भी पूछा, उन्होंने पूछा आप कौन है, सूठा जी हैं, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे। तो आप लोगों से बहुत बहुत निवेदन है, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं एक नए जीवन में एक नए प्रेरणादायक इवेंट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय।